सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम परसुइंग माय थर्ड ईयर ऑफ एमबीएस। तो यार ये एक लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, तुम्हें पता नहीं होता कि क्या मिस्टेक्स करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां होता है जो तुम्हें पता नहीं चलता। तुम कर बैठते हो और तुम्हें एहसास भी नहीं होता, और जब तुम्हारा रिजल्ट होता है, एग्जाम होता है या फिर एग्जाम का समय आता है, एग्जाम का टाइम आता है, उस समय तुम्हें रियलाइज होता है यार काश ये चीज मुझे पहले पता होता। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक रॉ वीडियो बना रहा हूं जहां पे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यार ये मिस्टेक तुम अभी मत करो या फिर ये कर लो, ये नहीं करो। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज गाइड कर रहा हूं कि यार ये चीज करना है, ये नहीं करना। एज अ सीनियर, हमारे जो सीनियर्स है ना, कुछ समय थे वो भी हम लोग को बताते थे। ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आगे कि मुझे रियलाइज हुआ था कि ये चीज मुझे करनी चाहिए अभी इस समय, और वो मैंने किया था जिसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री में 165 मार्क्स स्कोर हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो ये वीडियो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से हर एक पॉइंट को देखना। अगर टाइम नहीं है तो वीडियो का स्पीड इंक्रीज करो, लेकिन हर एक पॉइंट को अच्छे से सुन लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये कि भैया कभी कभी ऐसा होता नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम छोड़ते हैं कि इसको हम एग्जाम के समय में कर लेंगे। एग्जाम से 7 दिन पहले बचा होगा तो कर लेंगे, 10 दिन पहले बचा होगा तो कर लेंगे, 1 महीना पहले बचा होगा तो कर लेंगे। तो डोंट लेट एनीथिंग कि बाद में कर लेंगे, बाद के लिए कुछ नहीं होता, तुम्हें अभी करना होगा। अगर समय तुम्हारे पास नहीं है, समय निकालो, टाइम फिक्स करो और उसको तुम अभी के अभी कंप्लीट करो। लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि तुम लास्ट में कर नहीं पाओगे, तुम्हारे पास टाइम नहीं रहे। भैया तुम्हें अभी प्रेशर, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि अभी इतना प्रेशर है, तो लास्ट के समय इतना प्रेशर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो अगर कुछ भी ऐसा जो कोई चैप्टर है जो तुमने सोच रखा है कि बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, लैब, इसको हम लास्ट में कर लेंगे, भैया कुछ नहीं होता लास्ट में। तुम अब भी करो, टाइम फिक्स करो दो कि मुझे इस दिन में इसको करनी है, तो डोंट लेट एनीथिंग फॉर बाद में कर लेंगे। समझ में आ गया? दूसरी पॉइंट, भैया रिवीजन नहीं करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं कि अगर तुम अभी भी रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कैसे बता रहा हूं? देखो भाई सुनो, अगर तुम कोई चैप्टर को तुम आज रिवाइज कर लेते हो, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में लगता है कि आज मेरे को मैक्सिमम चीज याद है, तुम कल नहीं रिवाइज किए, परसों नहीं किए, 7 दिन के बाद दोबारा उस चैप्टर को खोल रहे हो, तुम्हें हर चीज नहीं लगेगी, हर चीज नहीं लगेगी। तुम्हें लगा कि तो मैंने पढ़ा था बट 20% ही बस याद है। ठीक है मेरे मित्र, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय तुम्हारे पास कम है ना। मतलब एक ही चैप्टर को तुम 2-2 घंटा देख के पढ़ाई नहीं कर सकते हो ना, तुम्हें चैप्टर का ड्यूरेशन कम करना है। जैसे आज कोई चैप्टर तुमने पढ़ा, ठीक है, आज कोई चैप्टर पढ़ा, आज तुम्हें 2 घंटा लगा, कोई बात नहीं, आज 2 घंटा लगा, लेकिन अगर उसी चैप्टर को तुम कल रिवाइज कर ले तो हो सकता है वो 1 घंटा में कर लोगे। अगर तुम 2-3 दिन के बाद एक बार और कर लेते हो तो हो सकता है वो आधा घंटा या 45 मिनट में हो जाए। तो यार धीरे धीरे टाइम कम होगा, कब? जब तुम रेगुलर रिवाइज करोगे। मेरे मित्र, रिवाइज करना बहुत जरूरी है रिवीजन का ड्यूरेशन को कम करने के लिए। याद रखना कि रिवीजन करना जरूरी है। अगर तुम एक चैप्टर को 15 मिनट में रिवाइज करना चाहते हो तो उसके लिए रेगुलर एक ही चैप्टर को बार बार रिवाइज करना होगा, और इस प्रकार से हर एक चैप्टर को करना होगा। ये काम आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बार बार करो। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि भैया बैकलॉग लग गया है, क्या इसको मैं लास्ट के समय छोड़ के लिए कर सकता हूं? देखो यार, अगर बैकलॉग लगा है तो आसानी से उसको कंप्लीट करो। पहले रीजन ढूंढो कि आखिर क्या रीजन है, छोड़ो मत। छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे मैक्सिमम चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही हैं। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होता जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा। यार तुम चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो ना। अगर तुम्हें रैंक लानी है, अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करनी है तो चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो, तुम्हें हर एक चैप्टर को करना होगा। अगर तुम्हें रोटेशन टफ लगती है तो कोई बात नहीं, उसको कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बैकलॉग लगा है तो यार एक बार रीजन ढूंढो, उसको कंप्लीट करो। और इसके बाद इसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है। देखो, अगर तुम्हें मान लो कोई चैप्टर है जो छूटा हुआ है लेकिन समय कम है, तो यार उसके लिए भी बहुत सारे क्रैश कोर्स वगैरह लॉन्च होंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स वगैरह लॉन्च होंगे ना, ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, तो क्रैश कोर्स वगैरह से कर सकते हो। भैया ऑप्शन क्या है? तो यार पीडब्ल्यू क्रैश कोर्स लॉन्च हुए ना, नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स, ठीक है, उससे तुम कर सकते हो। ट्रस्ट तो है यार, ट्रस्ट है ना, और ट्रस्टेड क्रैश कोर्स ही करना, क्योंकि अगर तुम कोई क्रैश कोर्स चूज कर लेते हो और उसके बाद एक डाउट में रहते हो, फिर दिक्कत है। तुम पीडब्ल्यू के अल्टीमेट क्रैश कोर्स से चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा डिटेल में तुम्हें बता दे रहा हूं, अगर तुम्हें नहीं पता है तो पीडब्ल्यू का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 26 दिसंबर से, जहां पे आपको एक वीक में 6 क्लासेस होंगे, जहां पे आपको हर एक चीज दिया जाएगा। लेक्चर्स हो गए, डीपीपीज हो गए, अच्छे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के दोनों पार्ट, बोटनी, जूलॉजी, चारों पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका टेंशन मत लो, आप क्रैश कोर्स से कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको मॉड्यूल चाहिए तो आपको वहां से मॉड्यूल भी मिल जाएगा। और यार प्राइस का आप टेंशन मत लो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहते हैं पीडब्ल्यू के क्रैश कोर्स या फिर कोई भी बैचेस के, मुझे ये भी पता है। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लो। आई थिंक 1800 अप्रॉक्स आपका क्रैश कोर्स का हो जाएगा और 1300 आपका मॉड्यूल का हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर तुम्हें कोई स्पेशल डिस्काउंट चाहिए यार, तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो APR150, इसके थ्रू आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इस क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं तुम्हें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यार अगर आपने स्टार्ट भी नहीं करा तो एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। ठीक है, तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। 5वीं चीज ये है कि यार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
अनवांटेड स्टडी मटेरियल्स को पढ़ना, वो भी लास्ट के समय में आके। भैया तुम ना लास्ट के समय में क्या होगा ना, घबराहट तो होगी यार, मेरे को भी होता था, सबको होता है, घबराहट होगी। तो लास्ट के समय में क्या करोगे ना, तुम लोग बहुत सारे अनवांटेड बुक्स देख रहे हैं, वो दोस्त मेरा ये कर रहा है, वो दोस्त मेरा ये कर रहा है, टीचर कुछ और बता रहा है, मतलब ऐसा होता नहीं कि हम लोग अनवांटेड बुक्स वगैरह प्रीफर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। एक अगर फिक्स बुक पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो उसी को अच्छे से करो, और ना ही कुछ अनवांटेड बुक्स फॉलो करना है, ना ही कुछ ऐसा अनवांटेड टेस्ट सीरीज भी नहीं करना है। एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज, परफेक्ट बुक मैंने पहले भी आपको सजेस्ट करा है बहुत सारा, आप उसको यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अनवांटेड नहीं, कुछ भी नया नहीं करना है लास्ट के समय में, ठीक है। समय कम है तो परफेक्ट चीज़ों को यूज करो, ठीक है। और आप एक रिग्रेट भी मत करना कि यार मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तुम भी सही कर रहे हो, वो भी सही कर रहा है, बस समझ गया। और ये छठा बात ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फेस करा था, मैं तो बता रहा हूँ, मैं जब नीट का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने केमिस्ट्री का नहीं पढ़ा था। लास्ट के 3-4 मंथ तक मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था। केमिस्ट्री करने का मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, और लास्ट के समय में ही आके मैंने केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरा 165 मार्क्स आया था। टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 165 लाया था, और इसके लिए पूरा क्रेडिट मेरे को एनसीईआरटी को जाता है, ठीक है। तो यार केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। अगर तुमने आज तक नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना जरूरी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना जरूरी है, फिजिकल का 12th पढ़ना जरूरी है, तो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और अगर तुम बायोलॉजी के केस में अगर पूछना चाहते हो भैया, तो बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ना 10 बार पढ़ो एक चैप्टर को, 12 बार पढ़ो एक चैप्टर को, लेकिन एनसीईआरटी से पढ़ो। एनसीईआरटी को खोदो, कौन से लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगी, वो तुम एनसीईआरटी को 12 बार पढ़ोगे तभी पता चलेगा। तुम मेरे मित्र एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, और लास्ट के समय में तो खासकर इधर उधर मत भागो, एनसीईआरटी पे फोकस करो, ठीक है। 7वां पॉइंट ये है ना कि जैसे जैसे टाइम खत्म होते जाएगा ना, तुम्हारे अंदर से एक सेंस ऑफ, तुम्हारे अंदर से ना एक चीज़ डेवलप होगी, वो होगी फीलिंग ऑफ फॉरगेटिंग। सब कुछ मेरे को लग रहा है कि सब कुछ भूलते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट याद ही नहीं रह रहा है, ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको लेके तुम बिल्कुल भी टेंशन में मत आना, बिल्कुल भी टेंशन में मत आना। इसको लेके ऐसा नहीं कि अब निगेटिव थॉट्स लाने लगे। मेरे में तो ध्यान सुना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको कैसे ओवरकम करोगे। अगर तुम्हें लास्ट के समय में धीरे धीरे या फिर अभी भी ऐसा हो रहा है कि कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं भूल गया हूँ, मैं पढ़ा हूँ बट याद ही नहीं आ रहा, होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जाके चैप्टर रिवाइज कर लो। और बहुत बार ऐसा होता है ना, बस लगते रहता है, जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तुम सब कुछ को रिकॉल कर लोगे और क्वेश्चन टिक भी कर लोगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जाके रिवीजन कर लो, रैंडम रिवीजन करो, रैंडम। अगर तुम्हें कोई चैप्टर का लगा कि ये पॉइंट मेरे को नहीं पता है, तो ऐसा नहीं कि इसको बाद में कर लेंगे, नहीं, अभी जाके पढ़ के आ जाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं रैंडम रिवीजन। समझ में आ गया? तो ये आप कर सकते हो अगर फीलिंग ऑफ फॉरगेटिंग, सब कुछ भूला जैसा लग रहा है तो। और नेक्स्ट चीज है कि भैया लास्ट के समय में अभी हम क्या करें, एमसीक्यू को ज्यादा प्रीफर करें या फिर थ्योरी को ज्यादा प्रीफर करें। देखो यार, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हें एक प्लान बता रहा हूँ। क्या करो कि अगर कोई भी चैप्टर है, जैसे बायोलॉजी कोई चैप्टर है, तुम क्या करो 15 से 20 मिनट थ्योरी पढ़ने पे लगाओ, जहाँ पे अपना एनसीईआरटी पढ़ लोगे, कुछ नोट्स वगैरह रिवाइज कर लोगे। 15 से 20 मिनट हर एक चैप्टर का थ्योरी पढ़ने पे लगाओ, और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग करने पे लगाओ, क्योंकि थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, तुमको लास्ट समय में जाकर क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू थ्योरी, क्योंकि 4 मंथ है और 4 मंथ बहुत है। चैप्टर रिवाइज करो 15 से 20 मिनट, क्वेश्चन सॉल्व करो 40 मिनट। ये स्ट्रेटेजी को अभी से अपनाओ, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप वगैरह को लेके अगर टेंशन में हो और ये चीज़ तुम्हें लाइफ में प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है, लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, छोड़ दो, कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। तुम अभी पढ़ाई करोगे, कॉलेज में जाओगे, सिलेक्शन होगा, वहाँ पर तुम्हारे लिटरली बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत ऑप्शन होंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। ये सब अभी मत करो, कॉलेज में चले जाना फिर कर लेना। तो अगर इस चीज़ को लेकर टेंशन में हो तो तुम समझ जाओ, अभी तुम्हारे पास टाइम है, 4 मंथ है, इसको स्पॉइल मत करो। अगर तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो रहा है रिलेशनशिप में, अगर तुम रिलेशनशिप की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो तो उसको हटा दो। मैंने खुद भी कुछ नहीं करा था यार, सब सिर्फ पढ़ा था, 2 साल सिर्फ पढ़ा था और कुछ नहीं किया था, समझ जाओ, ठीक है। और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर तुम्हें 1% भी ऐसा लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी निगेटिव थिंकिंग आता है, तो उसको भूल जाओ, पढ़ाई करो। 4 मंथ है, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, बहुत कुछ कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। ये 4 मंथ मोस्ट क्रूशियल 4 मंथ होता है तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी था और सबके लिए होता है। यही 4 मंथ जो होते हैं ना, डिसाइड करेगा कि तुम्हारा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हारा रैंक क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब कुछ ये 4 मंथ तुम्हारा डिसाइड करेगा, ठीक है। पढ़ाई कर लो, और भी कुछ तुम्हें डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई दे के कोशिश करूंगा कि उसको सॉर्ट आउट करने की। चैनल पे पहली बार है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही तुम्हारे लिए हम हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। चलो।